जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिन में रह रहकर आतंकियों ने नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की है। ज्यादातर उसमें घटनाएं ऐसी रही जिन्हें नाकाम कर दिया गया, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अभी ताज़ा अपडेट ये कि आतंकियों ने फिर से घात लगाकर सेना पर हमला किया। 4 जवान हमारे शहीद हो गए और अब यहीं से सर्च ऑपरेशन और तेजी से बढ़ रहा है। उन आतंकियों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। डोडा में ये घटना हुई है, जम्मू कश्मीर के डोडा में, जहां पर शहीद जवानों के घर में मातम पसरा हुआ है। शहादत का बदला अब शहीद जवानों का परिवार मांग रहा है, देश मांग रहा है। राजस्थान के झुंझुनू का लाल भी इस हमले में शहीद हुआ है। शहीद जवान अजय सिंह नरुका इसमें शहीद हो गए। 2007 से पिलानी में शहीद जवान का परिवार रहता है। अब ऐसे में अपने लाल को खोने के बाद जाहिर सी बात है कि किसी भी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, जो कि ऐसा अभी एक अधिकारी समेत 4 जवान जब शहीद हो गए हैं तो उनके परिवार पर भी ऐसा ही सितम देखा जा रहा है। आतंक के अंत का काउंटडाउन यहीं से शुरू होना चाहिए, ये देश मांग कर रहा है। साथ ही साथ जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये सेना के अधिकारियों के जरिए कहा गया। लेकिन साथ ही सवाल ये भी कि इस आतंक का खात्मा जो जड़ से होना चाहिए वो आखिर होगा कब। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर, जहां पर आतंक पर लगातार गहरी चोट भी सेना के जवानों के जरिए की जा रही है। और इसी चोट का नतीजा ये है कि कल ही 3 आतंकी ढेर हुए, उससे पहले 6 आतंकी ढेर हुए। लेकिन रह रहकर जो घटना सेना को टारगेट करते हुए आतंकियों के जरिए हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, उन्हें भी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक्स सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन दलवीर सिंह, मेरे ही पड़ोस में कमल जी का सुपुत्र सिपाही अजय सिंह नरुका, जो कि 10 RR में पोस्टेड था, मूल रूप से उनकी यूनिट 6 राजपूत है। आज सुबह ही उनकी नॉमिनी यानी उनकी धर्मपत्नी को सेना के द्वारा सूचना दी गई कि अजय सिंह आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। जो ही ये सूचना पिलानी कस्बे में और इनके मूल रूप से ये बसावता के रहने वाले हैं मिली, लोगों के अंदर शोक की लहर दौड़ गई। परिवार ये सूचना मिलते ही बड़ा दुख और गमगीन है, लेकिन इस बात का भी गर्व है कि सुपुत्र जो अजय सिंह है वो देश के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। इस बात का पिलानी कस्बे और मूल रूप से बसावता के गांव के लोगों को भी बड़ा गर्व है कि हमारा बेटा कहीं न कहीं देश के लिए अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उन्होंने अपने आप को देश को समर्पित कर दिया। के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, आज फिर से आतंकवाद की घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, 4 आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, कैसे देखते हैं? 4 जवान शहीद हुए हैं, एक अधिकारी भी शहीद हुआ है। मैं उनकी शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, प्रणाम करता हूं। पर देखें आप कि मोदी सरकार के पिछले 38 दिनों में 9 आतंकी घटना हमले की हुई, 12 जवान हमारे शहीद हुए, 13 जवान जीवन मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, 10 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, 44 निर्दोष नागरिक जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि जो घाटियों में हुआ करता था आतंकी हमला, अब वो जम्मू में दस्तक दे रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर मोदी सरकार की लचर सुरक्षा नीति के कारण ये हो रहा है। ये थोड़ी प्रेरणा लो इंदिरा गांधी से। ये इटली और मॉस्को के दौरे बंद करो, देश की सुरक्षा पर ध्यान धरो मोदी जी। सर, जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, वो इसके लिए बड़ी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो आतंकवादियों के घर पे जाती हैं, अपनी सहानुभूति देती हैं। डीजी कंट्रोल करें, सुरक्षा व्यवस्था देखें, राजनीतिक बयानबाजी न करें। 10 साल से तो केंद्र में शासन है भाजपा का, वहाँ पे राज्यपाल जी प्रशासक हैं और राष्ट्रपति शासन है। उसके पहले महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा सरकार बना चुकी है। तो लगातार शासन में ये है, सुरक्षा कौन दे रहा है उनको? आतंकियों को बढ़ावा मिल रहा है तो भाजपा की गलत नीतियों के कारण। सर, भाजपा के एक नेता हैं पन्ना लाल साकिया जी,
पहले बीजेपी कहती थी कि पकौड़ी की दुकान, अब उन्होंने कहा है कि शिक्षा की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नौकरियां नहीं मिलती है तो पंचर की दुकान भी खोल सकते हैं, और ये कहना है मध्य प्रदेश की कांग्रेस बीजेपी के एमएलए का। पहले भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था पंचर कर दी, सुरक्षा व्यवस्था पंचर कर दी, पूरी तरह देश को पंचर कर दिया। अब वो पंचर की दुकान सजीव चलवा रहे हैं। ये भाजपा तो भगवान जाने इसकी सद्बुद्धि कब आएगी और कब इससे मुक्ति सर मिलेगी। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे प्रमोद तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे सरकार को घेरते हुए नजर आए। आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जो घटना घटी है, देश भर में इस शहादत का बदला लिया जाए, ये मांग उठ रही है। जम्मू कश्मीर में रह रहकर आतंकी अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो फिर आम लोगों में भी बहुत से सवाल हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे। निर्मल सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर। आपका स्वागत इंडिया न्यूज़ पर। निर्मल जी, जो घटनाएं जम्मू कश्मीर में आम लोग देख रहे हैं, सेना तो अलग ऑपरेशन चला ही रही है, उनके सामने तो बहुत से चैलेंजेस हैं, क्योंकि आतंकी जहां तहां कहां छिपकर हमला कर दें इसके बारे में कोई अनुमान होता नहीं है, सीक्रेट जानकारी हमेशा मिलती नहीं है। लेकिन आम लोगों में क्या ये घटनाएं दहशत पैदा नहीं कर रही होंगी? क्या यहाँ पर किसी कड़े एक्शन की या फिर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है? सबसे पहले मैं वो जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, चाहे वो बदनौता में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुए थे या डोडा में हुए हैं, जहाँ लगातार जो हमारे सेना के जवान, सुरक्षा बल के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है शहादत दे रहे हैं, सिविलियन जो है शहीद हो रहे हैं, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। अभी मैं कांग्रेस के नेता उनको सुन रहा था, क्योंकि ये जो है ये प्रॉक्सी वार का मामला है, देश की सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा का मामला है। मैं उनको सुन रहा था। सबसे पहले उन्होंने हमला किया मोदी जी के ऊपर, दूसरा हमला किया उन्होंने के बीजेपी के ऊपर। एक भी बात उन्होंने पाकिस्तान की नहीं की, उग्रवादियों की बात नहीं की। बात सही है कि ये जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, पूरा दुनिया दुखी है, दुनिया मतलब पूरा भारत दुखी है। और ये जो मेरे घर से थोड़ी दूर हुआ है, जो बदनौता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और जो डोडा है, वो डोडा जो डिस्ट्रिक्ट जहां देसा में हुआ है, वो है जब कांग्रेस का यहाँ पर राज था, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में थी, तब ये लिबरेटेड जोन था। ये चनाब रिवर है जिसके ऊपर हाईएस्ट ब्रिज बना हुआ है रेलवे का, उसके अक्रॉस उसके है ये। तो उसको पूरा पिछले 10 सालों में जो है टेररिस्ट को समाप्त कर दिया गया था। और हमें जैसे मालूम है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जिससे कि कश्मीर को उन्होंने टारगेट किया था, टारगेट किलिंग कर रहे थे, अभी इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। अभी जम्मू क्षेत्र जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, दरिया हैं, उसके ऊपर जो यहाँ पर इंटीरियर में हमारे लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और ये जो आर्मी है, ये आर्मी कोई शायद पहाड़ होगा पर हमारी आर्मी पुलिस चढ़ी नहीं हुई है, जंगल में छानबीन हो रही है। कल मैं बसोली से आ रहा था, रास्ते में पूरी एक कंपनी जो थी वो जो है मूव कर रही थी। ये कल की बात बता रहा हूँ। ये सारे है ये क्योंकि प्रॉक्सी वार में, और ये लोग चूहों की तरह छुपे हुए हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है अगर ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है? आपने कहा बिल्कुल सही बात है, कश्मीर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में आतंकी रहते थे, लेकिन पिछले 20 से 25 साल अगर मैं कहूं, जम्मू का एरिया सेफ कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिन से वहां पर घटनाएं बढ़ी हैं। ये सब कुछ जानबूझकर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, रिकॉर्ड मतदान किया, अब तैयारी विधानसभा इलेक्शंस की है। जानबूझकर लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो कैसे रोकी जाएं? आप कह रहे हैं चैलेंजेस हैं, जंगल में छिपकर बैठे हैं आतंकी, लेकिन सोल्यूशन क्या फिर? नहीं, सोल्यूशन ये है कि इनको फिनिश करना है, समाप्त करना है। कैसे? और हमारी फौज चढ़ी हुई है और पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है। मैं भी सिक्योर्ड आदमी हूं, मेरे भी कुछ पीएसओ को विड्रॉ किया है। हमारी जो सुरक्षा है घरों में, उसको विड्रॉ किया हुआ है। ये इस प्रकार से एक पूरा प्लान करके, क्योंकि वहां पर जैसे अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसको भी सुरक्षा देनी है, इंडिविजुअल्स को भी सुरक्षा देनी है, आम लोगों को देनी है, और इनसे फाइट भी करना है। तो इसलिए वो कुल मिला के कॉम्प्रिहेंसिव जो है प्लानिंग से, स्ट्रेटजी से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज जो है सरकार काम कर रही है, और उसके जो परिणाम भी आ रहे हैं। जैसे अभी देखो, हीरानगर में 3-4 आतंकवादी मारे गए। ये लगभग जो फिगर्स आ रही है 40-50 ऐसे आतंकवादी हैं जो जम्मू क्षेत्र में इस प्रकार से घुसे हुए हैं। तो उनको ढूंढना चूहों की भांति।
मतलब हजारों मील का जो है पहाड़ है, उस पहाड़ को चढ़ने के लिए गाड़ी को भी 2-2 3-3 घंटे लेते हैं, तो उसमें पीछे घुसे हुए हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इन एरियाज में जो उनको शरण देते हैं, रोटी भी देते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो ये सिर्फ प्रमोद तिवारी जी का जो बयान है, कांग्रेस का जो स्टैंड है, राहुल गांधी भी बोल रहे थे और मुझे पता लगा महबूबा जी और बाकी भी जिस प्रकार के अनाप-शनाप बातें कर रहे हैं, इससे जो है ये टेररिज्म समाप्त नहीं होगा, लोगों की किलिंग्स बंद नहीं होंगी। सरकार का जहां कमी है वो आप करिए, लेकिन सुरक्षा से बातें मत करिए कि सुरक्षा बल और सेना की जो है उसको डिमोरलाइज किया जाए। अभी अच्छा, बीजेपी के कई सीनियर लीडर को मैंने कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान बात करने के लायक नहीं है, उससे बात नहीं की जा सकती, ना ही बात से सोल्यूशन मिलता है। जाहिर सी बात है, दोगला भी है पाकिस्तान, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। शहबाज शरीफ तो अभी हाल ही में कितनी बार कह चुके हैं कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, व्यापार बेहतर हो तो शायद उसमें हमारा भी भला हो जाए, जो पाकिस्तान में कंगाली कगार पर है। लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता पाकिस्तान पर, यह तय है। अब जब भरोसे लायक पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान का इलाज क्या है? साथ ही साथ पीओके को लेकर लोकसभा इलेक्शन में बहुत से बड़े दावे बीजेपी लीडर्स के जरिए किए गए और ये एक तरीके से अल्टीमेटम दिया गया कि अगर हम फिर से सत्ता में आते हैं 6 महीने के भीतर पीओके भारत में विलय हो जाएगा। क्या इस बात की भी बौखलाहट पाकिस्तान में होगी, आतंकियों में होगी, जो रह रहकर ये हमले अब तेज हो गए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं एक बात कांग्रेस से बात करूंगा इसी बात को दोहराते हुए कि डॉक्टर फारूकुल्लाह 12 बार जब भी अटैक होता है कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये जो है बड़े बड़े ऊंचे हाथ खड़े होके जो राहुल गांधी और जो है ये खड़े रहते हैं, उसको क्या कांग्रेस भी यही चाहती है कि पाकिस्तान से बात करें? मैं 2 बार पाकिस्तान गया हूं, इस्लामाबाद में गया हूं, मैं जनरल मुशर्रफ और इनके साथ मैं डायरेक्ट हमने बात की है ट्रैक 2 में, वो बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। और आज जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत है, जैसे आप कर रहे हैं कि 4 टोटे होंगे पाकिस्तान के, ये देख लीजिए पीओजे के में ये बहुत बड़ी आंदोलन चल रहा है, वहां पर गोलियां चल रही, पाकिस्तानी फौज गोलियां चला रही है कि वो कहते हैं कि हम आजाद करिए जब भारत में जाना है। और बिल्कुल जब हमने कहा है कि हम जो है पाकिस्तान पीओजे के को वापस लेंगे, इसका मतलब है ये कोई खोखली बातें नहीं है जो कांग्रेस करती रही है, वो वापस आएगा। और यही नहीं, बलोचिस्तान अलग होगा, नॉर्थ वेस्ट जो है अलग होगा, सिंध अलग होगा, केवल मात्र पंजाब जो है जो 7% पाकिस्तान है वही बचेगा। और ये जितने भी जो आर्मी अफसर्स हैं, जितने भी इनके जो राजनेता हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर है वो सिर्फ पंजाब में है। वो बलोचियों को जो है सिंधियों को सभी को जो पर अत्याचार कर रहे हैं, मैंने खुद देखा जाके पाकिस्तान में। तो ये जो है ये तो होना है, लेकिन इतने जो है इस प्रकार प्रॉक्सी बार में जब केवल दुश्मन जीता हुआ नजर आता है, उससे जो है डर के रहना, जब बौखलाहट करके अपने लोगों पर ही अटैक करना, सरकार को ही कमजोर करने की कोशिश करना, सुरक्षा बलों को जो है डिमोरलाइज करना, आर्मी को डिमोरलाइज करना, इस प्रकार की कौन सी ये नीति है? कौन से ये देशभक्त हैं? राहुल गांधी किस प्रकार की अनाप शनाप की बातें करते हैं? ये बहुत ही, मैं मेरे सगा साला 92 में डोडा में इसी देसा के पास डोडा टाउन में शहीद हो गए थे। वो 28 वर्ष का था, शादी नहीं हुई थी, 6 फुट 2 इंच लंबा नौजवान था। हमने कुर्बानियां दी हैं, जम्मू में शायद ही कोई घर होगा जिसने कुर्बानी नहीं दी है। और ये इस प्रकार की बातें जो है एसी कमरों में बैठ के और बड़ा कलेजा चीरती हैं वो तस्वीरें, जब जिस घर से कोई बेटा, कोई पति, कोई भाई जब शहीद होता है और उसके बाद जो रोती बिलखती हुई तस्वीरें सामने आती हैं। और इसीलिए देश भर में अब मांग उठ रही है कि इस शहादत का बदला हमें चाहिए। और उधर सुरक्षा बल के जवान जो लगातार सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं, साझा ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों का है, इसको लेकर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, राजन जामवाल, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ निर्मल सिंह जी आप भी रहिएगा। कर्नल रिटायर्ड एसएस पठानिया मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो इस खबर को लेकर ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे। अजय, अभी निर्मल सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इस पर जो राजनीति हो रही है वो तो बड़ी दुखद है, माना कि राजनीति हो रही है, दुखद है, सवाल इस पर अलग अलग एंगल से अब विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं, लेकिन जो शहीदों के परिवार हैं वो चाहते हैं बदला। इनफैक्ट देश भर में ये मांग उठ रही है कि ये शहादत बेकार बिल्कुल ना जाए, जो कि सेना के जवान भी अभी लगे हुए हैं मुस्तैदी में। लेकिन क्या ऐसा होता रहेगा कि इधर
जो जवान है वो आतंकियों को ढेर करेंगे, आतंकी उधर बौखलाहट में फिर से हमला करेंगे? देखिए, एक चीज को समझना होगा, सियासी दल जो हैं वो सियासत ही करेंगे और यही हो भी रहा है। मगर अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो सियासत कर रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे शायद, मगर सियासत में आप किसी को भी नहीं बख्शे। महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि डीजीपी को सैक कर देना चाहिए। देखिए, डीजीपी नहीं चाहेंगे इस तरह के हमले हों, सेना के अफसर नहीं चाहेंगे इस तरह के हमले हों। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि कोई ना कोई फेलियर बीच में हो रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर है, मगर उसे रेक्टिफाई करना होगा और हमें अपनी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना होगा, बजाय कि उनको डिमोरलाइज किया जा सके, उन पर अनाप शनाप बोलकर बाकी चीज़ों को कर। हाँ, अभी खासतौर पे 4 जवानों की जो शहादत हुई है, उनके शव अभी अपने घर नहीं पहुंचे हैं। उससे पहले सियासत होना शुरू हो गई है और सियासी दल जो है इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते होंगे। विपक्ष चाहता होगा कि इस मुद्दे पर जो है वो सरकार पर सवाल उठाकर वोट हासिल कर लिए जाएंगे अगली बार जब चुनाव आएंगे किसी स्टेट में या कहीं पर भी। और सरकार में बैठे लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ को लेकर अगर सियासत की जाती है तो यकीनन उन पर भी असर पड़ेगा वोटों पर। मगर सवाल बड़ा उठता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, इन अटैक्स को जो है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जाने जा रही हैं, चाहे वो सोल्जर्स की हो, चाहे वो आपकी सिविलियंस की हो, वो लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो और ज्यादा मुस्तैदी के साथ अब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अब जो सीमा पार से साजिशें हैं उन्हें नाकाम करने के साथ साथ अब ये जो आतंकी घटना हुई है जिसमें अधिकारी समेत 4 जवान हमारे शहीद हो गए, उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है। आज आप रहिएगा, मेरे साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड एसएस पठानिया भी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल पठानिया, अगर सीमा पार से रह रहकर साजिशें हो रही हैं तो क्या वक्त नहीं आ गया है किसी बड़े एक्शन की तरफ आगे बढ़ने का? क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए? देखिए मैडम, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, उन्होंने जो प्रॉक्सी वॉर 89 से शुरू किया था वो उसके साथ कंटिन्यू रहेंगे और हो सकता है कि उसको वो इंटेंसिफाई भी करें, क्योंकि अभी वो चाइना उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अभी अगर हम बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स की, 2 तो हम कर चुके हैं बालाकोट और उड़ी में। उसके क्या रिजल्ट निकले? क्या मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है? अगर हम एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर भी देते हैं तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं आने वाला। हमें क्या करना इस समय जरूरी है कि राजनीति को एक तरफ छोड़िए आप, हमें अपने हाउस को ऑर्डर में करना पड़ेगा और उसके लिए मैं आपसे 3-4 चीज़ें शेयर करूंगा। सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें जो एलओसी और आईबी जहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उनको पूरी तरह से सील करना होगा, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज। नंबर 2, हमारा जो सिटी ग्रिड है वो अभी थोड़ा इफेक्टेड हो गया है, क्योंकि जम्मू रीजन के अंदर आपने देखा होगा कि काफी देर तक चीजें जो थी वो डॉर्मेंट थी और उसकी वजह से कुछ फोर्सेस यहाँ से निकाली भी गई हैं। तो जब वो फोर्सेस यहाँ से निकली हैं तो उसके जो गैप क्रिएट हो गए हैं वो गैप हमें भी महंगे पड़ रहे हैं। दूसरा, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है, दे आर नॉट अंडर वन अम्ब्रेला। वो अपने अपने ऑपरेट कर रहे हैं, अपने अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और उससे बड़ी जो बात यह है कि इस समय जो देखने में आ रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस थी वो आस्ते आस्ते कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है चाइना द्वारा पाकिस्तान को, जिसमें हम उनको ट्रैक नहीं कर पाते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दें और पूरी तरह से इरेडिकेशन हमें करना पड़ेगा OGWs का। उसके बाद जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, सिंपैथाइजर हैं विद इन एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट, एंड वी हैव टू बी प्रोएक्टिव इन अवर अप्रोच। अभी तक हमारी जो अप्रोच है वो रिएक्टिव होने की है, तो इस पे हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा और कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हम अपने जो देश के सोल्जर्स हैं या सिविलियन हैं उनकी जान की हिफाजत कर सकें। तो आई एम वेरी श्योर दैट गवर्नमेंट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। और आने वाले समय में अभी असेंबली इलेक्शन भी आ रहे हैं, पाकिस्तान और कोशिश करेगा कि इस तरह की घटनाएं जो है वो होती रहे। पर सवाल ये है कि ये हम इनको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? अभी आप देखिए स्ट्रेटेजी क्या चल रही है इनकी। अभी जो हम डोडा एनकाउंटर की बात करें, एक इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी फोर्सेस मूव करती हैं और वहाँ पे जो मिलिटेंट हैं उनको पता है कि इस एरिया के अंदर जब ये आते हैं तो आने जाने का एक ही रास्ता है, बिकॉज थिक जंगल है, उसमें आप आ नहीं सकते। वो वहाँ पे एक अम्बुश ले करते हैं
और ये चीज जो है पुंछ राजौरी में भी देखी गई, डोडा में भी देखी गई। तो दे आर एल्योरिंग अस टू एन एम्बुश। और ये जो सोर्सेज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डबल एज सोर्सेज। वो फोर्स को भी इंफॉर्मेशन देंगे, मिलिटेंट को भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो सारी चीजों को बहुत से आपने सवाल उठा दिए और बहुत से सजेशंस भी दिए हैं। निर्मल सिंह जी, जैसा कि अभी कर्नल पठानिया ने कहा कि जो भी कॉस्ट आती है, लेकिन सबसे पहले जो एलओसी का इलाका है वो पूरी तरह से सील होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सके? हालांकि अजय इसको लेकर अपडेट आगे देंगे, क्योंकि पिछले ही दिनों एक खबर थी कि खेत के नीचे नीचे एक सुरंग बना दी गई थी। पहले निर्मल जी आप। देखिए कर्नल साहब, क्योंकि इस एरिया में जरूर रहे होंगे और किस प्रकार का टेरेन है डोडा में, जिस प्रकार से एंट्री होती है अलग अलग जो एरिया से, इनको मालूम होगा। तो इसलिए इन्होंने जो बात की है कि इसको सील करना चाहिए। कितना सील हो सकता है, कितना किया गया, जब ये अपने उन्होंने भी किया होगा, जरूर किया होगा। लेकिन पाकिस्तान जो एक पूरा देश पीछे बैठा हुआ है, सुरंगें निकाल के टनल्स निकाले हुए। हाँ। और पिछले इन्होंने सालों में इन्होंने क्या किया कि स्ट्रेटजी ये बदली, कुछ लोगों को तो जम्मू एरिया से इन्होंने कश्मीर घाटी में भेज दिया। हाँ। कुछ लोगों को यहाँ रखा है, क्योंकि इनका था शायद ये लोकसभा इलेक्शंस में ये स्ट्राइक करना चाहते थे। लेकिन जिस प्रकार से 60% से ऊपर वोटिंग हुई है कश्मीरियों ने की है, उससे बखलाए हुए हैं ये, जैसे बिल्कुल कंसा भी कह रहे थे। लेकिन उन्होंने स्ट्रेटजी बदली। जो पुराने स्लीपर सेल्स थे, जो 90s में 2000 का अर्ली 2000 में जो पहला डिकेड था, उसमें कुछ लोग थे, उन्होंने एक्टिवेट किया है। ड्रग्स जो हैं ड्रोन के द्वारा फेंकी जा रही हैं, हथियार फेंके जा रहे हैं। कुछ लोग तो जरूर यहाँ पर जो मिले हुए हैं। हाँ, ये जरूर ठीक है, हो सकता है, क्योंकि मुझे इसका सिक्योरिटी का जो मामला नहीं है, मैं क्यों सरकार में थे तो तब थोड़ा मालूम रहता था कि उसका एक अम्ब्रेला में लाना जो है, सीआईडी को शेयर करना, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, रॉ है, आईबी है, जा पुलिस इंटेलिजेंस है, कई प्रकार की एजेंसीज हैं, उसमें कितना शेयर होता है। हाँ, वहां पर कोई कमी है तो उसको कमी को दूर जो है करना चाहिए। जब आपने कहा कि आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। पहले कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश थी, लेकिन जो स्लीपर सेल इनएक्टिव थे उन्हें एक्टिव फिर से जम्मू रीजन में कर दिया गया है। आज सुबह ही अपडेट हमने बताया था, जहां पर 7 अलग अलग जो आतंकी ग्रुप हैं, 35 से 40 पाकिस्तानी आतंकी है, वो वहां पर अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। मेरे सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश, अगर आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन किया है, अगर वो रह रहकर, अगर इनएक्टिव जो स्लीपर सेल थे वो अब एक्टिव हो गए हैं, आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए अगर आतंकियों ने या सीमा पार से स्ट्रैटेजी चेंज की गई है, अत्याधुनिक हथियार होते हैं, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना, इनके पास से गोला बारूद मिलता है, अब ऐसे में हमें अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से चेंज करनी चाहिए? ये रचना, पहले ही तो बात करेंगे कि जिस तरह से ऑपरेशन के में मुंह खाने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने नया प्लान तैयार किया है, ऑपरेशन जे। और जिस तरह से जो जिक्र निर्मल सिंह जी कर रहे थे, ये काफ़ी अहम बातें हैं। और आखिरकार जम्मू संभाग को जो है किस तरह से चुना गया है, ये पाकिस्तानी जो आईएसआई चीफ है और पाकिस्तानी सेना प्रमुख, जो कि जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, एक्सटेंशन वे चाहते हैं। और इस तरह से उस एरिया को जम्मू, क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी अपनी पकड़ और जिस तरह से टॉप कमांडरों को मार गिराया है, ऐसी स्थिति में अब चुना गया है जम्मू संभाग को। और ये संभाग में जो आतंकी हैं पहाड़ी क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं, पुलिस चौकी, यात्री, नागरिकों, सेना के जवानों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ बढ़ रही आतंकी घटनाओं के पीछे जो कारण है कि कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जो शक्ति, और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर फैले OGW, जिसका जिक्र भी कर रहे थे कि जम्मू क्षेत्र में OGW के जो स्लीपर सेल्स हैं, उनकी संख्या बढ़ी है हाल के दिनों में, जो कि आतंकियों को मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ रियल टाइम पे उनको इंटेलिजेंस मिल रही है, उनको गाइड मिल रहा है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ जवान जो शहीद हुए हैं, पूरे देश में गुस्सा है और इस तरह की मांग हो रही है। खबर आई थी, मुझे आपकी बात से याद आया और मुझे लगता है निर्मल जी भी इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे कि एलजी की पावर को बढ़ा दिया गया था, और क्या ये सब कुछ किसी बड़े एक्शन का इंडिकेशन हो सकता है निर्मल जी?
हाँ बिल्कुल, देखिए जो एक बड़ा इशू बनता है कि निजी स्टेट से यूटी क्यों बनाया गया, क्योंकि देखिए हमारा एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ का होम डिपार्टमेंट जो था वो हमेशा जो सरकार के पास और चीफ मिनिस्टर अपने हाथ में रखते थे। हाँ। और यही चीफ मिनिस्टर है जो अभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब टेररिस्ट मारे जाते तो उनके जाके डेड बॉडीज पर जाके उनके रोते थे ये, तो इसलिए यूटी भी एक प्रोविजन था मेरी जान मतलब अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जिसके मद्देनजर जो है कि जो सुरक्षा बल हैं, पुलिस है, उसका कंट्रोल सेंटर के पास रह सकता था। एक बात मैं और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इन्होंने जो स्ट्रेटजी बदली है, अभी पुंछ में था, मैं कोई 20 दिन था पुंछ जो बॉर्डर एरिया पुंछ राजौरी में, वहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप जो है काम कर रहा है वो हाईली ट्रेंड है, कमांडोज हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के। हाँ। तो उसमें उनका जो है इस प्रकार का वो किलिंग करते हैं और वहां की डेमोग्राफी ऐसे उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, और ज्यादा लोग नहीं है, थोड़े लोग हैं। लेकिन उन्होंने जम्मू प्रोविंस जो हिंदू बाहुल्य एरियाज हैं, जहाँ कठुआ है, उधमपुर का जो जिले का एरिया रियासी है, और ये जो है अपना डोडा है, इसमें इन्होंने के जो भेजे हैं लगभग 50 के लगभग होंगे जो जानकारी के मुताबिक, जो जिनको ये कहते हैं एक्सपेंडेबल्स, महीना महीना ट्रेनिंग देके पाकिस्तानी है, और क्योंकि यहाँ लोकल रिक्रूट्स उनको टेररिस्ट नहीं मिल रहे, उनको एक्सपेंडेबल्स को क्या करें, ये धकेल है किसी टनल्स के द्वारा, किसी के द्वारा जो है उन्हें अंदर करके, और लग जब उनको फैलाए गए हैं, उनके पास जो हथियार दिए गए हैं, और जब भी कोई टारगेट मिलता है, जैसे आपने देखा होगा कि रियासी में जो यात्री बस के ऊपर जो है उन्होंने अटैक किया था, तो ऐसे ये जो है ये एरिया है रेट। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है इलाके की रेकी करके, इलाके के लोगों के बीच में घुल मिलकर, और इसीलिए पिछले ही दिनों एक्शन लिया गया था जहां पर लोकल सपोर्ट के लिए संदिग्ध ऐसे 70 से ज्यादा लोग थे जिन्हें हिरासत में लिया गया था, जिन पर शक था कि इन्होंने आतंकियों का सपोर्ट किया है। इस बात का जिक्र बार बार वक्त वक्त पर अजय जांडियाल के जरिए भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। आगे जो एक्शन होगा, चूंकि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, आतंकियों को घेरा हुआ है, उस पूरे इलाके को घेरा हुआ है, आगे जो अपडेट होगा अजय के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बाकी निर्मल जी, साथ ही कर्नल पठानिया और राकेश कुमार सिंह, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ